कहानी भगवान की कृपा। जापान की एक पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, फुकुई। इस गांव में यांगचू नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। उसका माता पिता कुछ साल पहले ही इस दुनिया से गुजर गए थे। इस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। वो जब आते थे तब काफ़ी थके हुए, निराश और दुखी नजर आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी और एक नई उम्मीद की भाव साफ झलकता था। यांगचू के घर से यह मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो सोचता था कि मंदिर इतनी नज़दीक तो है, वो जब चाहे वहाँ जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो युवा अवस्था में भी आ गया, फिर भी वो कभी मंदिर नहीं गया। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू हुआ जब उसके बूढ़े दादा भी एक दिन दुनिया से रुखसत हो गए। वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर में आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो है जो अब तक इतना नज़दीक होने के बाद भी भगवान की कृपा नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि एक दिन रात के 2 बजे अपनी टार्च लेकर वो मंदिर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसके टार्च की रोशनी से 3-4 कदम दूर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा सुबह होने के बाद जब रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर चला जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक जगह देखकर वहाँ पर बैठ गया। वो लड़का वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपने तरफ आते दिखी। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जो एक लाठी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर चले जा रहा था। यांगचू को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बूढ़े आदमी के थोड़ा पास जाकर उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। आदमी ने कहा कि वह पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। लड़का बोला कि आप इस छोटे से दिए के सहारे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी ही दिखाई देती होगी, भला कैसे इतने दूर मंदिर का सफ़र पूरा कर पाएंगे। बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर यांगचू की जिंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े ने कहा, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना ही काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला? यांगचू उस बूढ़े आदमी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि कब उसके पीछे पीछे मंदिर की ओर चल दिया उसे भी पता नहीं चला। भोर सुबह जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि रात वाले बूढ़े आदमी उसके साथ नहीं है। जीवन में आगे क्या करना है उसका मार्ग यांगचू को मिल गया था। आंख मूंदकर वो लड़का भगवान को श्रद्धा भाव से नमन करके घर लौट आया और आगे चलकर जीवन में बहुत तरक्की की। दोस्तों, हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ 1 कदम उठाना काफ़ी है। हम उस दिशा में 1 कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। बस इसके शुरुआत के लिए चाहिए एक लक्ष्य, थोड़ी सी इच्छा शक्ति और काम के प्रति लगाव। कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है
आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।